हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और या रसूल अल्लाह कहोगे तो सवाब मिलेगा। वाह। या अल्लाह कहोगे तो एक सवाब मिलेगा, या रसूल अल्लाह कहोगे तो सवाब मिलेगा। जब तुम या अल्लाह कहते हो तो ज़ाते अल्लाह, फकत अल्लाह आता है, या अल्लाह है अल्लाह। मगर जब तुम या रसूल अल्लाह कहते हो, अल्लाह भी आता है और उसका रसूल भी आता है। वाह वाह, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नारा ऐसा लगाओ कि पूरा हो जाए, नारा हैदरी। अल्लाह अकबर। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह अकबर। वक्फे वक्फे में लगा रहे या रसूल अल्लाह, या अली। हजरत मोहतरम, ए बाबू हंसो मत, अभी हंसने का वक्त नहीं, अभी तो फंसने का वक्त है। अच्छे दिन तो नहीं आए, अच्छी रात तो आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। हजरत मोहतरम, अब मैं जिस नुक्ते की तरफ जा रहा हूं तो तुमसे पूछता या अल्लाह क्यों कहते हो? हम तो या रसूल अल्लाह कहते हैं, उसकी दलील भी देंगे। तुम या अल्लाह क्यों कहते हो? अल्लाह अल्लाह कहो, या मतलब हटा दो। क्या बात है, क्या बात। भाई अल्लाह अल्लाह कहो, अल्लाह 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 करेगा, अल्लाह अल्लाह ही करता है। अल्लाह ने किया, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने वो किया, अल्लाह ही अल्लाह कहो, या हटा दो। क्योंकि या का इस्तेमाल कब होता है, या क्या है, इसी या को तो समझने की जरूरत है। वाह। इसीलिए वो या को समझ नहीं पाए, इसीलिए कह रहे या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। असल में या रसूल अल्लाह का इनकार जो है वो अपने अकीदे को बताना है कि हम नबी को समझते क्या हैं। वाह वाह वाह। और हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, हम बताते हम समझते क्या हैं। वाह भाई वो रोक के बताते हैं अपना अकीदा, हम कह के बताते हैं अपना अकीदा। भाई मिसाल के तौर पर जो अपना अकीदा बताएगा वो अपने अकीदे से बोलेगा, वो सही करता अपना अकीदा बताते हैं। वो नबी को करीब मानते ही नहीं, और नबी वो मोमिन की जो जान से ज्यादा करीब। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी वो जो मोमिन की जान से ज्यादा करीब है, जान के करीब में जान से ज्यादा करीब। बेशक। तो इस या का भी इस्तेमाल हम जानते हैं, तो हम या के बाद उस पर बड़ी बहस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम वक्त है। हम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं, उसी को समझना है। और उनको या अल्लाह क्यों कहते, तुम अल्लाह क्यों कहते हो, या का इस्तेमाल कब होता है, या समझिए पहले। अब मैं आपको समझा दूं, लखनऊ की जबान में समझाऊं, या गोंडा की जबान में समझाऊं, या आजमगढ़ की जबान में समझाऊं, या गाजीपुर की जबान में समझाऊं, या बलिया की जबान में समझाऊं, या हिंदी की चिंदी कर दूं, उर्दू की सुर्दू कर दूं, या लखनऊ की टकसाली लैंग्वेज में समझाऊं, या आपके इस माशरे के माहौल की समझा दूं, तो मैं हर लमन में समझा सकता हूं, मैं आसानी से समझा दो। या जो है वो हरबी का एक शब्द है, एक हर्फ है, या हर्फे निदा है। या क्या है, हर्फे निदा है। बेशक। और निदा बहुत चीजों से होता है, या वाया हमजा मफ्तूहा जी। ये मदरसे की जबान है, वहां आपको ले नहीं जाऊंगा क्योंकि मदरसे के इजलास में आए हुए हैं, मरकजी दारुल क़िरात में। तो या तो मैं आपको समझा के जाऊंगा, और या को नहीं समझा पाया तो तकरीर करने का फायदा क्या है। अब मैं आपको कैसे समझाता हूं, ये मेरा तरीका। या के माने क्या, या के माने आए, या के माने आए समझते हैं। अब मैं बताता हूं आप आए का इस्तेमाल आप लोग कब करते हैं। जब आपका लड़का या आपका भाई या आपका दोस्त दूर रहता है तो आप कहते हैं आप कहते हैं ए इब्राहिम, ए उस्मान, ए अब्दुल रहमान, ए अब्दुल्ला। तब आप ए का इस्तेमाल करते हैं। ऐ का मतलब उस वक्त ऐ का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स दूर हो,
कोई बगल में हो, आपकी तरफ देख रहा हो, आप आए नहीं कहते, लेकिन जब दूर होता है तब आप आए का इस्तेमाल करते हैं। कोई दूर है तो हम इसी तरीके से अरबी में जब कोई दूर हो तो कहते हैं या अब्दुल्लाह, या अब्दुर्रहमान, ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुर्रहमान। जब या का इस्तेमाल किया फौरन वो करीब आ गया, फौरन वो नजदीक आ गया। या का इस्तेमाल किया वो करीब आ गया। हाँ जी बताइए हजरत, करीब आ, दूर था या का इस्तेमाल कर लिया। एक वक्त और होता है जब वो आपके करीब भी होता है, आपके करीब भी है, नजदीक भी है, बिल्कुल टच भी है, मिला भी हुआ है, मगर आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, किसी और तरफ मुतवज्जे है, किसी और तरफ गुफ्तगू कर रहा है, तब आप या का इस्तेमाल करते हैं, ऐ का इस्तेमाल करते हैं। बेशक। जैसे मुफ्ती साहब हैं उधर गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने मुफ्ती से है मुफ्ती साहब, मगर मुफ्ती साहब मेरी तरफ मुतवज्जे है तो हम ऐ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुफ्ती साहब कहेंगे। बेशक बेशक। तो दो वक्त किया जाता है, जब कोई दूर हो या करीब हो और मुतवज्जे ना हो, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मफजूल करने के लिए हम या का इस्तेमाल करते हैं। बेशक। वाह 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 वाह। जब कोई शख्स दूर हो तो हम या का इस्तेमाल करेंगे, या कोई शख्स हमारे करीब हो मगर मुतवज्जे ना हो, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मफजूल करने के लिए हम या का इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताओ तुम या अल्लाह क्यों कहते हो? वाह वाह वाह। मुझे बताओ तुम या अल्लाह क्यों कहते हो? अगर तुम ये कहते हो या अल्लाह, अल्लाह दूर है तो काफिर, और अगर तुम ये कहते हो वो करीब है मुतवज्जे नहीं तो भी काफिर। वाह। अब बताओ तुम या अल्लाह क्यों कहते हो? अब अल्लाह अल्लाह कहो या हटाओ। अगर ये कहते हो वो दूर है तो भी काफिर, करीब कहते हो और मुतवज्जे नहीं तो भी काफिर। अब तुम या क्यों कहते हो? अरे दूर इतना जर्रे जर्रे से नुमाया मगर पिन्हा, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, गुर्बत का ये आलम की रगे जा से करीब। तुम या का इस्तेमाल, अब या अल्लाह मत कहो, या अल्लाह मत कहो, मगर मैं बताता हूं हम या अल्लाह क्यों कहते हैं। क्या कहने। वाह। थोड़ी इल्मी बात है, अब आपको, अब आपके लुत्फ की बात आ गई। हम या अल्लाह क्यों कहते हैं? हमारे उलमा से पूछो, जब हम या अल्लाह कहते हैं तो हम या अल्लाह कह के जाते बारी को नहीं बुलाते। जब हम या अल्लाह कहते हैं तो हम जाते बारी को नहीं बुलाते, बल्कि हम रहमते बारी को बुलाते हैं। हम या अल्लाह कहते हैं तो हम जाते बारी को नहीं बुलाते, हम रहमत बारी को बुलाते हैं। क्या कहते हैं या अल्लाह? मतलब होता क्या? या रहमत अल्लाह, ऐ अल्लाह की रहमत, ऐ अल्लाह की रहमत, अल्लाह अल्लाह की रहमत। और रहमत कभी करीब होती है, कभी दूर होती है, कभी मुतवज्जे होती है, कभी गैर मुतवज्जे होती है। हमने कहा या अल्लाह हो गया या रहमत अल्लाह। मेरे दोस्तों ये अल्लाह की रहमत है क्या? वाह। ये अल्लाह की रहमत है क्या? तो कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदाबाद ने या अल्लाह कहा तो या रसूलल्लाह हो गया। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद हजरत, माशाअल्लाह। वाह। उसके बाद मुफ्ती था हजरत मोहतरम, बड़ा कटा कटौती वाला प्रोग्राम है। अब क्या बताऊं, अपने ही हाथों से एक तलवार उठा दी, क्या करूं, टाइम बहुत कम है। तो वो किताब जिसमें शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, वो कुरान है। कुरान वो क्या है? वो कुरान है, और उस कुरान का मैंने मुकम्मल तर्जुमा नहीं किया भैया। करता तो देखो 5 मिनट में क्या क्या कर लेता, अब तर्जुमा मैंने नहीं किया। अब
तर्जमा किया लेकिन मुकम्मल मैंने नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बाप दादा भी नहीं कर सकते। मेरे परनाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद की चौचवी, जिन्होंने मारिफुल कुरान यानी तर्जमा कुरान लिखा, उन्होंने भी नहीं किया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, उन्होंने भी कंजुल ईमान लिखा, उन्होंने भी नहीं किया। मुजद्दिद आज़म ने नहीं किया, मुहद्दिस आज़म ने नहीं किया, मुफ्ती आज़म ने नहीं किया, हकीम आज़म ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया, ना अली का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का तर्जुमा किया। बेशक ना उम्मत का गैब छुपा। अरे वो नबी, जिस नबी सारे अंबिया जिस रब को देखने के लिए तमन्ना करते थे, रब्बे अरनी, रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, उस नबी से ने रब की भी ज़ियारत की, रब को भी देखा, रब को भी देखा। क्या किया? बोलिए देखा। तो मालूम, तभी तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिसने रब को देखा हो उससे क्या छुप सकता है? तभी कहा अल्लज़ीना युक़मिनूना बिल गैब। हजरात मोहतरम, वो किताब जिसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं, वो क्या है? वो कुरान है। कुरान, आज कुरान पढ़ने वाले भी बहुत हैं और कुरान को पढ़ करके अकीदा बनाने वाले भी बहुत हैं। इस कुरान को पढ़कर पढ़ने वाले भी बहुत हैं, अकीदा बनाने वाले भी बहुत हैं। कुछ यहाँ हाथ बांधकर अपना अकीदा बनाते हैं, तो कुछ यहाँ हाथ बांधकर अपना अकीदा बनाते हैं, और कुछ यहाँ हाथ बांधकर अपना अकीदा बनाते हैं। भाई 1400 साल पहले तो यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हो गया। अब 200-300 साल के बाद कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम है। भाई अकीदा सब बना रहे हैं, इसी कुरान को कुरान पेश कर देते, कुरान की आयतें पेश कर देते। हम इल्म गैब मुस्तफ़ा में अगर कुरान की आयत पेश करते हैं तो उसकी नफी में वो भी कुरान की आयत पेश कर देते। हम कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं, कुरान की आयत पेश करते हैं तो वो नहीं मांग सकते, वो भी पेश कर देते हैं। देखिए आया है, अब ये नहीं मालूम होता वो यहाँ गैरुल्लाह क्या है, या अहलुल्लाह मुराद है या गैरुल्लाह मुराद है। अब ये आवाम जो आपकी यहाँ की गांव की जंटरी है वो क्या जाने ये अहलुल्लाह किसे मुराद है गैरुल्लाह। अब भोला भाला सुन्नी मुसलमान परेशान हो जाता है। मगर मैं नुक्ते की बात आपको बता दूं, अब आप क्या करें? अगर हम कहेंगे हमारे पास मुफ्ती बहुत हैं, तो वो भी कहते हैं हम भी मुफ्तियों से कम नहीं, पूरा मदरसा मुफ्तियों से भरा हुआ है। अगर हम कहें हमारे पास शेखुल हदीस बहुत हैं, तो वो भी कहते हैं हमारे पास भी शेखुल हदीस की जमात है। हम कहें हमारे पास मनाज़िर आज़म है, तो कहा हम कहा मनाज़िर आज़म से पीछे हमारे यहाँ भी हैं। हम कहें हमारे यहाँ मुदब्बिर आज़म है, तो वो भी कहते हैं हमारे यहाँ भी मुदब्बिर आज़म है। हम कहते हैं हमारे यहाँ मुहक्किक आज़म है, वो कहते हैं हमारे यहाँ भी मुहक्किक आज़म है। अब ये मसला हल कहाँ से होगा? आप कहें हमारे पास कुरान है, तो वो भी कहते हैं हमारे पास भी कुरान है। आप कहते हैं हमारे पास कंजुल ईमान है, वो कहते हैं हमारे पास अशरफुल बयान है। आप कहते हैं हमारे मुजद्दिद का भी इमाम है, तो वो भी कहते हैं हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ इमाम है। तो मालूम है वो इमाम को लगाओगे, मुक्तदी को लड़ाओगे। अब बचो फंसो, फंसे के फंसे रहोगे। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को जब हिसामुल हरमैन इस कौम के सुपुर्द करना हुआ, तो महारारा की सरजमीन से एक आले रसूल को लिया और किछौछा की सरजमीन से दूसरे आले रसूल को लिया, ताकि उन दोनों को आगे करके आला हजरत ने पीछे से जब दो को लिया तो क्या बन गया? कमान बन गया, फिर तीर चलाया।
एक मरारा से लिया, एक किचौचे से लिया, बन गया कमान, फिर तीर चलाया, जितने थे सब ढेर हो गए। आज लोग तीर चला रहे हैं मगर कमान के बगैर, इसीलिए वो खुद घायल हो जा रहे हैं, इसीलिए खुद घायल हो जा रहे हैं, वो घायल किसी को नहीं कर पा रहे हैं। इमाम अहमद रजा का मसलक, इमाम अहमद रजा का जो अकायद थे, जिस तरीके से वो हिसामुल हरमैन इस उम्मत मोहम्मदिया के सुपुर्द किया, आज वाक़तन आज लोग बचे हुए हैं, क्योंकि ये किताब जो आपको मिली थी 2 कमानों से गुजर के मिली थी। एक का नाम था आले रसूल और दूसरे का नाम था अली हुसैन। जिस किताब में अली हुसैन हो, जिस किताब में आले रसूल हो और ज़बान पर अहमद रजा के ये हो कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम, बड़ी तवज्जो की जरूरत है। वो किताब जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, इसी किताब को लेकर सब चल रहे हैं। मस्जिद मस्जिद में किताब, हर आदमी इसी किताब की बात कर रहा है। आप आलिम पेश करोगे, वो भी आलिम पेश कर देंगे, मगर मैं एक तर्जमा आपके सामने पेश कर, ज़ालिकल किताब, वो किताब जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान ने कह दिया उसमें कोई शक व शुबहा नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं। कुरान ने कह दिया शुबहा नहीं। क्यों नहीं है? क्यों शुबहा नहीं है? कुरान से पूछो भाई शुबहा क्यों नहीं है? बेशक कुरान ने कहा मिम्मन नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिन मिन मिस्ली, हमने जो अपने बंदे पे नाजिल किया उसके मिस्ल एक छोटी सी सूरह लेकर आओ, उसके मिस्ल एक छोटी सी सूरह लेकर आओ। पूरा अरब इकट्ठा हो गया, छोटी सी सूरह ना लेकर आ पाए। मैदान बद्र में आ गए, छोटी सी सूरह ना लाए। मैदान खंदक में आ गए, छोटी सी सूरह ना ला पाए। जंगे हुनैन में आ गए, मगर छोटी सी सूरह ना लेकर आ पाए। मतलब तलवार तो ला सकते हैं, मगर कुरान के मुकाबले एक छोटी सी सूरह नहीं ला सकते। देखो आज लोग चेंज कर रहे हैं, शरीयत बदल दो। अरे मुकाबले तो कुछ लाओ। फिर पूछते हैं मुसलमान भैया बीवी को कौन देखेगा, परेशान हो जाते हो। छोटी सी सूरह लाओ, नहीं ला पाए वो कुरान। अब इसको हम कैसे पेश करें? कुरान ने तो कह दिया, लेकिन कुरान कहता है इसमें शक व शुबा नहीं, इसलिए कि इसी कुरान से जो फायदा उठाने वाले हैं, मुकम्मल फायदा उठाने वाले वो कौन है? वो मुत्तकीन है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। इस कुरान से फायदा उठाने वाले कौन है? वो मुत्तकीन है। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत पाने वाले कौन है? वो मुत्तकीन है, अहले तकवा है। और अहले तकवा से मुराद, अहले तकवा है कौन? ये मुत्तकीन है कौन? तो आप मुफस्सिरीन की तफसीर उठा के देखें। अल्लामा इब्ने कसीर ने मुत्तकीन से मुराद किसको लिया है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने किसको लिया है, दूसरे किसको लिया है? मुत्तकीन से मुराद औलियाए कामिलीन है। कौन है? औलियाए कामिलीन है। तो कुरान से मुकम्मल फायदा उठाने वाले औलिया अल्लाह है। तो अब ये मत देखो कि उस जमात में मुफ्ती कितने हैं, शेखुल हदीस कितने हैं, मुफस्सिर कितने हैं, मुहक्किक कितने हैं, मुदब्बिर किसमें। जिस जमात में गौसो ख्वाजा नजर आए, निजामुद्दीन औलिया नजर आए, मखदूम अशरफ नजर आए, वो समझ लेना वही जमात हक पर आए। इसलिए कि कुरान से फायदा उठाने वाले मुत्तकीन है, और मुत्तकीन हमारा गौस है, मुत्तकीन हमारा ख्वाजा है, मुत्तकीन हमारा की जमात में हमारा अशरफ है। तो अब देखो ये लोग कहाँ हैं?
मखदूम शाह मीना कहाँ है, मखदूम शेख सारंग कहाँ है, वारिसे पाक कहाँ है, सलार मसूद गाजी कहाँ है, अलाउल हक पंडवी कहाँ है, अखी सिराज आईने हिंद कहाँ है, ये साबिर पिया कलियर कहाँ है, गरीब नवाज कहाँ है, बंदा नवाज कहाँ है, गेसू दराज कहाँ है। जहाँ ये नजर आ जाए समझ लो हक वही है, कुरान वही है। तो ये मुत्तकीन तुम्हें वहां नहीं मिलेंगे, अहले सुन्नत वल जमात में मिलेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात में मिलेंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।